हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे आए हो? अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में एंड थोड़ा सा बैंक निफ्टी को कवर करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है, कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसके मुताबिक हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ में एक चीज़ आप सबको पता होनी चाहिए कि आपका आज जो भी इलेक्शंस के रिजल्ट थे वो भी अच्छे मतलब पॉजिटिव थे। जिसका कि मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए, और आज क्यों नहीं पड़ा, ऐसा सबको थोड़ा सा बारी बारी यहाँ पर समझेंगे। आप प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ आप सबको उस तरह से समझाने के लिए, और आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपकी निफ्टी की बात कर लें। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपका निफ्टी ने क्या किया, इसी रेंज में खुलता है, और ये हमारा डिस्कशन क्लियर था कि भाई अगर जैसे कि यहाँ से आपकी बाइंग आई है, तो बाइंग अगर आई है इसका मतलब नीचे से किसी ने बाइंग तो किया है, तभी आपकी बाइंग आई है। अब बात ये है कि अगर ये फर्दर यहीं से बायर एक्टिव हो जाएंगे ना, तो इनका एसएल नहीं ले पाएगी मार्केट इतना जल्दी, इनको टारगेट नहीं कर पाएगी। तो किसको टारगेट करती है मार्केट? तो फिर ये नेक्स्ट क्या करती है, एक तो सबसे पहले आपका ये वाला रेजिस्टेंस है, और अगर इसको निकलता है तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको इसको टारगेट करेगा, जो आपको बताया हुआ था कि हो सकता है आपका 24,320 तक का आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बने। तो ये मिथोलॉजिकली देखिए मार्केट में इस तरह से ट्रेड होता है। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, देखिए यहाँ पर सबको बुलिश किया। चूंकि एग्जिट पोल के नतीजे सुबह से ही कुछ आप देखे होंगे पॉजिटिव आ गए थे, उसके बाद जैसे मार्केट को ये लगा कि सब यहाँ पर काल की तरफ घुस रहे हैं, मार्केट ने उसको क्या किया, सभी को बिल्कुल बुरी तरह से धुलाई की यहाँ पर कोशिश किया। और जितनी बार लोगों ने यहाँ पर काल बाई करने की कोशिश किया मार्केट में, यकीन करिए, जैसे देखिए यहाँ पहली बार ऊपर गया, फिर मार्केट जो नीचे आई ना, सडनली नीचे आए, तो सबको क्या लगा कि यार अब तो यहाँ से ऊपर रिकवरी करेगी, और मार्केट थोड़ा सा रिकवरी भी किया। और जैसे ही यहाँ पर रिकवरी करने के बाद इस जगह में क्या हुआ था, आपके जो नतीजे थे एग्जिट पोल के, वो लगभग ये क्लियर कर दिए थे कि बंगाल में आपका किसका शासन मतलब वो बनेगा, वो क्लियर हो चुका था। तो यहाँ पर लोगों ने क्या किया, भर भर के क्वांटिटी अपनी काल की तरफ बाई किया था। और ऐसे कंडीशन में मार्केट इसी का क्या करती है, गलत मतलब फायदा उठाती है। और उसके बाद आप देखिए, ये जो आपकी कैंडल इतनी बड़ी बनी है ना, ये वाली कैंडल, ये टोटली एसएल हंटिंग कैंडल थी। टोटल सभी का एसएल हंट किया गया यहाँ पर। उसके बाद देखिए कंटिन्यू आपका नीचे, देन थोड़ा सा आपकी रिकवरी। ये होता है मार्केट में। अब आप बोलेंगे, बोला सर कि क्या उससे नतीजे इतने अच्छे आए तो क्या उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये होगा? देखिए पड़ता है, क्यों नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, लेकिन जब हमारी सोच से बाहर हो जाएगा, जब हमारी सोच से परे हो जाएगा। मेरी बात क्लियर हो रही? देखिए यहाँ पर किसको फायदा मिला मार्केट में आज, जो इस जगह किसी ने पोजीशन बना के गए थे। ठीक है, अब अगर आज कोई पोजीशन यहाँ पर बना करके गया होगा, थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान रखिए, मैं आपको क्लियर बोलूं, अगर आज किसी ने यहाँ पर पोजीशन बना करके गया होगा, तो कल हो सकता है सुबह सुबह उसको मार्केट फिर लटका दे। ठीक है, अब कल क्या है, एक्सपायरी है। अगर मान लो गलती से आपने कल की एक्सपायरी में कोई प्लान आपने बनाया है, कल के एक्सपायरी की बात करूं, और इस जगह जहां आपकी क्लोजिंग आई, मान लो इस जगह आपने ये सोचा होगा यार कि चलो नतीजे तो अच्छे आए हैं और मार्केट में एक अच्छा मोमेंट मिलना चाहिए ऊपर की तरफ। अगर आपने यहाँ पर काल बाई किया, आपने गलत किया। खास तौर पर कल के एक्सपायरी के लिए मैं ये बोल रहा हूं। अगर आपने नेक्स्ट एक्सपायरी का किया होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप झेल जाओगे, एक आध दिन की गिरावट भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा मोड़ा यहाँ पर अपना झेल लोगे। क्योंकि ओवरऑल जो इस जगह से आपकी मार्केट में बाइंग आई, तो मार्केट में कहीं ना कहीं फिर फर्दर आपकी बाइंग आनी चाहिए। जब तक इसके नीचे का ये लो ब्रेकडाउन नहीं करता तब तक। मेरी बात क्लियर हो रही? लेकिन ये कल वालों को वो धुलाई करने के लिए, निचोड़ने के लिए, वो क्या करेगा मार्केट में, फिर वापस वही गेम खेलेगा। या तो मार्केट को क्या करने वाले हैं लोग, पहले मतलब साइड बेच करेंगे, या तो मार्केट को ये लोग क्या करने वाले, पहले यार थोड़ा बहुत नीचे करेंगे, इसके बाद फिर मार्केट को फर्दर ये मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि कल के एक्सपायरी आपकी फिर वही बात होगी। आपको हो सकता है कि यहाँ पर काल वाले जितने लोग काल ये सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं मार्केट तो ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपका देखिए लॉस वहां पर बड़ा होने के चांस पूरे रहेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर मान लो किसी कंडीशन में आप काल बाई करते भी, ठीक है, आपको लगता है ठीक है रिजल्ट अच्छा है, ऊपर जाना चाहिए मार्केट, देखिए सबसे पहला ये जो देखिएगा, यहां आपकी लिक्विडिटी क्रिएट है, जहां से आपके एसएल हुए हैं ना, एसएल हीट हुआ है, और एसएल हीट वाला जोन आपका कौन सा है, 24,200 का। अगर कल के डेट में ये निफ्टी आपकी 24,200 को ब्रेकआउट करके निकलती है ना, तो ये एक शार्प मोमेंट देगा आपके ऊपर की तरफ। वो क्यों देगा? क्योंकि जो सेलर यहां पर
आपके सेल करके बैठे हुए हैं, पहला तो इनका एसएल हिट होगा, और दूसरा मार्केट में ऑलरेडी एक पॉजिटिव न्यूज का मार्केट को एक थोड़ा सा खबर मिल गया, मतलब थोड़ा सा आग मिल गया, माचिस की तिल्ली मिल गई है, और वो मार्केट को फिर फर्दर आपका 24,320 एंड आपका 24,450 तक की आपका ऊपर का फर्दर रेजिस्टेंस दिखाने की कोशिश कर सकती है। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मार्केट आपका किसी कंडीशन में ये रेजिस्टेंस ये देखेगा। पहला तो ये रेजिस्टेंस ही आपको यहाँ पर जीने नहीं देगा, देखिए, और ये रेजिस्टेंस मैंने आपको बता के रखा था, ये रेजिस्टेंस कि जब तक ऊपर रहती है तो पॉसिबिलिटी है कि ऊपर रहेगा, अगर इसके नीचे गया तो फिर ये फर्दर इसी तरह से कुछ कोशिश करेगा। ध्यान रखिएगा, आपका एक तो 2 रेंज बन चुका। पहली बात तो जब तक यहाँ पर रहे तो आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है मार्केट को, थोड़ा मार्केट को देखिएगा, थोड़ा समझिएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, पहले सोचना समझना, डायरेक्टली हड़बड़ा करके ना ये मत सोचना यार कि अब मैं तो आज काल की तरफ बाई नहीं किया और सुबह खुलते ही मार्केट में मैं कूद जाऊंगा काल की तरफ, मत करो। अरे कुछ नहीं होगा, थोड़ा देर आप रुक जाओगे, 15-20 मिनट रुक जाओगे तो क्या हो जाएगा, रुक के ट्रेड करो। तो देखना अगर जब इसके ऊपर निकलेगा ना, ये जो आपका ये दिख रहा है ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर जब निकलेगा तो ऑटोमेटिक आपको मौका मिलेगा, मौका मिले तो आप ले लेना, स्टॉप लॉस आप अपना लगा लेना इधर का कहीं का, इस जगह का। मेरी बात क्लियर हो? नीचे की बात कर लें। अब नीचे में क्या होगा, देखिए नीचे यहां से लेकर के यहां तक का आपका ये जो जोन होगा ना, ये आपका पुट बाइंग का जोन नहीं है आज के, मतलब कल के लिए ये आपका पुट बाइंग का जोन नहीं है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। क्योंकि यहां पर क्या कर सकता है आपको मार्केट, ये ट्रैप करेगा इस तरह से, ऐसे कुछ करके आपको ट्रैप करेगा। तो ये जोन आपका पुट बाइंग का भी नहीं है। आप अगर पुट बाई आपको मान लो मिलती भी है ना, मान लो तो जैसे ये हुआ, अब इसी जगह से आपका फर्दर ये रिटर्न होता है तो आप यहां तक के लिए एक बार आप अपना प्लान बना सकते हैं, ठीक है। या तो फिर इसके नीचे ये जो आपका सपोर्ट दिख रहा है, ये सपोर्ट जो आपका 23,970 के आसपास है, या तो फिर इसके नीचे आपका निपटी जाए तो फिर आप अपना पुट का प्लान बनाइएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको एक एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज गलती मत करिए। आप लोग गलती करते हैं, आप लोग ओवर ट्रेड करके अपने आप को बड़ा लॉस करवा जाते हैं। क्या फायदा है ओवर ट्रेड करेंगे, आप 10 ट्रेड करेंगे, 12 ट्रेड करेंगे, 15 ट्रेड करेंगे, फायदा क्या मिल रहा है? आपका ब्रोकरेज फालतू में जा रहा है, आपका ट्रांजेक्शन चार्जेस फालतू में जा रहा है, कोई लॉजिक नहीं बनता। इसलिए 1-2 ट्रेड करिए, 3 ट्रेड करिए मैक्सिमम, और 3 ट्रेड में आप अपने आप को संतुष्ट रखिए। देखिए जो आपको पैसा बनना होगा ना, वो 2-3 ट्रेड में आपका बन जाएगा, और लॉस भी होना होगा तो यार छोटा मोटा लॉस हो जाएगा, दिक्कत क्या है मार्केट में। अगर आपका प्रॉफिट बन रहा है तो लॉस होना एक नॉर्मल चीज है। हम लोग उसी चीज को कंट्रोल नहीं करते हैं, लॉस हम बड़ा ले लेते हैं और प्रॉफिट हम छोटा लेकर के भाग जाते हैं। मत करिए, अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन ट्रेडर बनाइए। मार्केट बहुत बढ़िया है, मार्केट में आप रुकना सीखिए, यकीन करिए बहुत बढ़िया पैसा बनता है मार्केट के अंदर। थोड़ा सा आपको अपने आप में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये एक ट्रेंड लाइन बनाइएगा, यहां से एक ट्रेंड लाइन ऐसे करके जाइएगा ट्रेंड लाइन में, इसके टॉप से ये जो आज का टॉप बनाया ना, इस टॉप से आपको ये वाली एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रा कर देना, ठीक है। ये आपका क्या करेगा, कल का रेजिस्टेंस बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस बना है, ये भी रेजिस्टेंस है, और ये ट्रेंड लाइन है ही है, साथ में आपका ये भी ट्रेंड लाइन यहीं पर मिल रही, तो हो सकता है आपका ये रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अगर अग्रेसिव ट्रेडर है तो यहाँ से लेकर के ये अपना वापिस इधर तक का एक शॉर्ट का प्लान आप बना सकते हो सुबह सुबह। अब फिर आपको समझा रहा हूं, अगर ये आपका सुबह सुबह ये मान लो प्लान बन जाता है सुबह सुबह फर्स्ट ट्रेड में, तो फिर मार्केट को आपको देखना नहीं है। फिर मार्केट को आपको तब देखना है जब आप, चूंकि आप तो पॉजिटिव हो मार्केट में, फिर मार्केट को तब देखना है जब आपका मार्केट इसके ऊपर निकलेगा। मैं आपको फिर समझा रहा हूं, जब 24,200 के ऊपर निकलेगा ना, तो फिर आपको फिर मार्केट में ट्रेड करना है, उससे पहले ट्रेड नहीं करना है। अगर आपका सुबह प्रॉफिट हो जाता है तो कंडीशन समझ गए। और अगर सुबह लॉस हो गया तो अब आप बोलेंगे सर लॉस हो गया तो फिर छोड़ दीजिए थोड़ी देर मार्केट को, फिर वापस बोल रहा हूं जब इसके ऊपर निकलेगा तो फिर हम दूसरा ट्रेड प्लान बनाएंगे। समझ रहे हैं? चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, कंडीशन आपका दोनों एक ही होना चाहिए। आप ये मत सोच करके ट्रेड करिए यार कि नहीं मुझे तो क्वांटिटी बड़ी ट्रेड करना है, मुझे दिन भर ट्रेड करना है। आप ये सोच करके अपना प्लान बनाए कि मुझे 3 ट्रेड करना है दिन का। अब वो 3 ट्रेड में अगर मेरा 2 ट्रेड सुबह का ही सक्सेस हो जाता तो मुझे तीसरा ट्रेड लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर मेरा फर्स्ट ट्रेड मान लो एसएल हिट हो गया तो मैं सेकंड ट्रेड करूंगा, लेकिन अगर सेकंड ट्रेड में मेरा एसएल हिट होने की कोशिश का तो फिर लास्ट थर्ड ट्रेड में बिल्कुल नहीं करूंगा। इस तरह से आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तब सही रहेगा, ठीक है। समझ रहे हो? आप बताओ और कुछ। हाँ, गैप अप गैप डाउन केस में बता देता हूं आपको। मान लो मार्केट आपकी डायरेक्टली गैप अप खुल गया, गैप अप खुल जाएगी तो आपको टाइम नहीं देगी मार्केट फिर आपको पुट बाई करने का या कॉल बाई करने का, ये समझ लेना। क्योंकि मार्केट अगर गैप अप खुलती है तो मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल फिर बनेगी ऊपर की तरफ। तो ये देखना है आपको फिर किसी कंडीशन में कि अगर मार्केट मान लीजिए इसके ऊपर गैप अप खुल गई इसके ऊपर, ठीक है, तो देन आपका फिर मार्केट में ये एक बवाल आएगा।
तो ध्यान रखिएगा कि फिर आपको 15 मिनट अगर आप कैंडल में रुकना चाहें तो 15 मिनट आपकी कैंडल में रुक सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो भी जिधर भी ब्रेकआउट करती है, मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रही, आप अपना प्लान ऊपर की तरफ बना सकते हैं। अगर 15 मिनट की कैंडल वापस नीचे की तरफ जाती है तो आपको क्या करना है, इस 15 मिनट की कैंडल का 50% मार्कआउट करना है। 50% मार्कआउट करके इधर फिर आपका कहीं मान लीजिए कि पुट का प्लान बनता है 50% के पास, तो फिर आपको नीचे जाना है, उससे पहले नीचे नहीं जाना है। अरे समझ रहे हो 50% का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये से ये कैंडल है, ये कैंडल मान लीजिए कि 100 पॉइंट की बनी, टोटल 100 पॉइंट की बनी, तो इसका 50% यहाँ पर आपको मार्कआउट होगा। अब अगर आपको मान लो ये रेड कैंडल बन गई आपकी 15 मिनट की, अब अगर आपको पुट का प्लान बनाना है तो इसके बीच में आप यहाँ पर कोई पुट का प्लान बनाएगा, उससे पहले पुट नहीं बाई करना है। क्लियर हो रहा है? लेकिन फिर आपको समझा रहा हूं, सुबह ट्रैप करेगा मार्केट, ट्रैप करेगा करेगा और करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि सबको ये एक आस होती है, सबको होप होता है यार एक पॉजिटिव न्यूज है तो कहीं ना कहीं आपको मार्केट ऊपर जाएगा, और ऐसे में मार्केट ट्रैप करती है। ये मैंने बहुत बार देखा है। तो जैसे आज का आप उदाहरण ही ले लीजिएगा, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अब मेरे साथ पूछे, बोला सर ऐसा क्यों हुआ? मैं तो सिंपल है, देखिए मुझे न्यूज से ज्यादा मतलब नहीं होता, मैं आपको सिंपल बोल सकता हूँ क्या हुआ है। आप मेरे से पूछिए, मैं बता दूं आपको क्या हुआ, बताऊं? सिंपल, देखिए आप देख लेना एचडीएफसी बैंक, आप अपना देखना है एचडीएफसी बैंक का देख लेना चार्ट, और आईसीआईसी बैंक का चार्ट देख लेना, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है। आपका एचडीएफसी बैंक ऊपर से गिरा है और आपका आईसीआईसी बैंक नीचे गिरा, ऊपर से गिरा है। और ये जो थोड़ा बहुत आपका ये निफ्टी रानी संभलने की कोशिश किया ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका रिलायंस के कारण संभलने की कोशिश किया है। अदरवाइज इनमें कोई दम नहीं था कि ये मार्केट आपका संभले। ठीक है, अगर रिलायंस, मैं आपको बताऊं, अगर रिलायंस भी गिर जाता ना जिस तरह से मार्केट आपकी गिर रही है, तो आज आपका निफ्टी यहां पर कहीं क्लोजिंग आपको दिखाई देता 23,900 के नीचे। ये निफ्टी भी आज वही करता, क्योंकि आईटी सेक्टर कोई आपका रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, वो भी निगेटिव थे। आपका बैंकिंग सेक्टर क्या हुआ, तो सुबह आपके पॉजिटिव हुए तो उसके बाद आपके निगेटिव होना शुरू हुए। सिर्फ रिलायंस एक ऐसा था जो खड़ा रहा। थोड़ा सा आपका आज मारुति का बढ़िया ठीक ठाक आपका कारोबार हुआ है, तो मारुति में भी एक अच्छी मूवमेंट रैली देखने को मिली है। ओके, चलिए, तो हो गया ऊपर का। नीचे की बात करें, इसके नीचे निकलेगा चाहे गैप डाउन, चाहे आपका फर्दर ये नीचे निकल करके, तो हम यहाँ पर अपना प्लान बनाएंगे 23,800 तक का। तैयारी हमको दोनों तरफ की करना है। बिल्कुल मन में ये मत सोच के रखिएगा कि नहीं यार मार्केट में तो ऐसा न्यूज है पॉजिटिव है तो ऐसा होगा, नहीं। आप चार्ट पर फोकस करिए, चार्ट पर फोकस करने के बाद आपका एसएल जाता है, कोई बात नहीं, एसएल दे दीजिए, साइड हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में जाकर के बड़ा लॉस मत लीजिएगा। ये आपका हो गया निफ्टी का। बाकी देखेंगे हीरो जीरो कुछ मिलेगा तो हम जरूर आपको बताने की कोशिश करेंगे, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। लेकिन फिर आपको समझा दो हीरो जीरो में कितने कैपिटल आपको लगाना है, हर एक वीडियो में समझाता हूँ। हीरो जीरो में जो भी आपको कैपिटल लगाना है उसको लगाना है आपको 1000, बस 1000 आप कैपिटल लगाइए, आपको डर नहीं लगेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 1000 मार्केट के अंदर आप जानते हैं कोई ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं रखता इस मार्केट के अंदर, किसी भी टाइम वो जा सकता है, किसी भी टाइम आ सकता है। तो अगर आपने 1000 कैपिटल लगाया है तो वहां पर आपको डर भी नहीं लगेगा, और अगर मूवमेंट किया तो ठीक है, अच्छी बात है, हम बैठे रहेंगे, दिक्कत कहां आ रही है। और चांस पूरे हैं कल के जो आपका हीरो जीरो होगा एक ठीक ठाक हीरो जीरो होने का, अगर सही मूवमेंट पकड़ा हम लोगों ने तो, और नहीं पकड़ा तो फिर बात ही क्या है। ठीक है, चलो ये हो गया आपका निफ्टी का चार्ट। चलते हैं थोड़ा सा सेंसेक्स में देखते हैं और बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। सो मैंने देखिए आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है, सेम आपका सेंसेक्स की भी कहानी होती है जिस तरह से आपका निफ्टी की कहानी चलती है। आप सबको पता है कि क्या होता है सेंसेक्स में, वही कहानी हुई सेम। जैसे कि आपको बताया गया था ये आपकी रेंज है, अगर किसी कंडीशन में इस रेंज का आपका सेंसेक्स ब्रेकआउट करता है, आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस यही बनेगा जो है यहाँ से आपकी सेलिंग आई थी। आप देख सकते हैं लगभग 78,000 तक के आपके यहाँ पर रेजिस्टेंस के लेवल बने। उसके बाद सेम आपकी सेलिंग आई और वापिस आकर के इसी जोन में आपका मार्केट शिफ्ट हो गया, जहां का प्रीवियस यहाँ पर देखिए मार्केट क्लोजिंग किया था प्रीवियस डे की। ओके, सेम चीज है, देखिए आपके पास सपोर्ट भी बना हुआ है, आपके पास रेजिस्टेंस भी बना हुआ है। ध्यान रखिएगा ऊपर का आपका रेजिस्टेंस जो सेंसेक्स का रहा है आपका 77,500 का रहा है, नोट कर लीजिएगा 77,500, और ये वाला ये आपकी ब्लू लाइन आपकी रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात कर लें, सपोर्ट आपका यही वाला है, ये आपका सपोर्ट भी बना हुआ है, आपका 77,000 का आपका सपोर्ट है। आप चाहें तो इस जोन को आप अवॉइड कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। अगर रेंज में खुल करके आपका फर्दर आपका सेंसेक्स ऊपर निकलता है, नेक्स्ट आपको फिर बता रहा हूं, जिस तरह से निफ्टी में मैंने बताया कि आपको जहां से आपकी सेलिंग आई थी यहां तक आपका पहला आपका जोन होगा जो कि एसएल जोन आपका क्रिएट है, और वो है आपका 77,600 में। सो प्लीज इसको आप चाहें तो कैप्चर कर सकते हैं, कब? जब ये ट्रेंड लाइन का आपका ब्रेकआउट करके ऊपर निकले मार्केट, तब, उससे पहले कॉल में नहीं जाना है। मेरी बात क्लियर हो रही? ओके, दूसरी चीज मान लो जैसे कि ये आपका ये यहां पर आपका क्या है,
एक रिट्रेसमेंट जोन है। तो आप चाहें तो यहां पर आपको मिलता है ना इस जोन में, जैसे कि मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस अगर आपका 77,500 के आसपास मिलता है और आपको दिखता है यार रिलायंस आपका कमजोर हो रहा है, आपका एचडीएफसी बैंक कमजोर हो रहा है, तो यहां से लेकर के आप ये जोन तक के लिए आप एक अपना प्लान नीचे की तरफ भी बना सकते हैं। और ये जो प्लान आपका आएगा ना ये बहुत फास्ट मूवमेंट करेगा, यहाँ पर आपका जो प्रीमियम होगा वो भी बहुत फास्ट मूवमेंट करेगा। आप चाहें तो यहाँ पर एक अपना ट्रेड प्लान बना सकते हैं। पहला हो गया। दूसरा चीज, रेंज में खुल करके मान लीजिए रेंज में यहां पर खुलता है और डायरेक्ट इसको ब्रेक डाउन करता है ये वाला, तो ये थोड़ा सा एक आपका ओबियस ट्रेड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये है कि ये जितने भी यहाँ पर काल बाइंग करके गए थे उनको ये निकालने के लिए मार्केट नीचे गिर रहा है। देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि नहीं मार्केट नीचे नहीं आ सकता, लेकिन असली जो आपका फिर पुट का ट्रेड बनेगा ना वो इसके नीचे बनेगा। अगर आपका ये 76,700 के नीचे जाता है ना ये वाला, तो फिर एक आपकी ये रैली यहाँ पर लगभग 200-400 पॉइंट की देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको फिर सपोर्ट लेवल 76,300 के आसपास। ओरिजिनल रैली जो होगी इसके नीचे होगी, लेकिन मुझे डाउट ये है कि कहीं आपको ये ट्रैप ना करके यहां तक आए और उसके बाद यहीं से आपकी चढ़ाई शुरू कर दे। ठीक है, तो ये आपका ट्रैप होगा। और वो ट्रैप क्यों होगा? क्योंकि जितने लोग यहां से काल बाई करके गए हैं सबसे पहले उसको ये क्या करेगा, निकालने की कोशिश करेगा, न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा। इसके बाद फिर मार्केट में एक रैली देखने को, शार्प मूवमेंट आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन आपको सारे बता दिया। ऊपर निकलेगा इसके ऊपर तो हम करेंगे ऊपर के लिए ट्रेड, इसके नीचे यहीं पर मिल करके नीचे गया तो भी हम ट्रेड करेंगे, लेकिन इस जोन से लेकर के यहां तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये हमारा नो ट्रेड जोन होगा, ये आपको बता दिया। इसके नीचे निकलेगा तो हम अपना प्लान बनाएंगे। सारे के सारे देखिए मैं आपको एक एक लाइन का एक एक नाप करके आपको बता रहा हूं। गलती मत करो, गलती करोगे देखो कहीं ना कहीं आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। नीचे आप ये वाली ट्रेंड लाइन इसको बनाएं। अगर आप इसको बनाते हैं देखिए यहां से और इसको बनाते हैं, जैसे मैंने निफ्टी में आपको बना करके दिया था, वही आपको ये वाला रेजिस्टेंस मिल रहा है। आप चाहें इस रेजिस्टेंस को एक रिस्पेक्ट दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया वापिस ये वाला। ठीक है, फिर समझा रहा हूं, ऊपर का रेजिस्टेंस आपको ये मिलेगा, ये वाला इसके ऊपर निकलता है तो खतरनाक वाली मूवमेंट आपका 78,000 वाला आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। अब बोले कोई शक है? कोशिश करिएगा कल आप सेंसेक्स में ट्रेड करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। निफ्टी में आप ट्रेड मत करिएगा, करंट एक्सपायरी में कोई फायदा नहीं है करंट एक्सपायरी में ट्रेड करने का, क्योंकि वहां पर थीटा डी के होता है और थीटा डी के होगा, क्योंकि बिक्स आपका उतना ज्यादा डाउन हुआ नहीं है, बिक्स आपका थोड़ा बहुत प्लस ही हुआ है, तो आपको थीटा डी के का वहां पर दिक्कत आएगा। तो कोशिश आपको थोड़ा करना है कि उसको अवॉइड करिएगा। ठीक है, चलिए ये आपका सेंसेक्स हो गया चार्ट। चलते थोड़ा सा बैंक निफ्टी का आपको बताने की कोशिश करेंगे, बैंक निफ्टी का चार्ट क्या बोल रहा है, समझ रहे हैं आप? देखिए ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है और मैंने क्या बोला आपको, सबसे बड़ा आज का जो लूजर था वो बैंक निफ्टी का कारण ही था। ठीक है, सेम आपका देखिए सुबह यहां से आपके मूवमेंट आई, उसके बाद आपका ये कंटिन्यू आपकी गिरावट करता गया बैंक निफ्टी। इस वजह से आपका मार्केट में दम नहीं रहा। अब वो दम क्यों नहीं था? बड़े भाई सिंपल समझिए कि जो आपका एचडीएफसी बैंक है और आपका जो आईसीआईसी बैंक है, ये बहुत बड़ा अपना वेटेज रखते हैं हर एक मतलब इंडेक्स में। इस कारण से अगर ये गिरते हैं तो आपको मार्केट में वापस गिरावट देखने को ही मिल सकती है। ठीक है, चलिए तो फर्दर आपका देख लेना। यहाँ पर जैसे कि आपका एसएल क्रिएट है, यहाँ पर इस जोन में भी मार्केट ऊपर गई तो वापस आपका यहाँ पर 55,300 के आसपास आपका ये रिटच कर सकती है। नीचे की बात करें, आपका ये सपोर्ट यहाँ पर दिख ही रहा होगा 54,400 का, तो जोन काफी है। अगर आप इसी चार्ट को 5 मिनट में ले जाएंगे तब आपको ज्यादा यहाँ पर बेटर समझ में आएगा। ये देखिएगा 5 मिनट का चार्ट आप लेकर के जाइए। 5 मिनट के चार्ट के बाद आप एक सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट कर लीजिएगा। देखिए ये वाला सपोर्ट आपका है, वो दिख रहा है आपका सपोर्ट। इस सपोर्ट के नीचे निकलेगा तो आपका देखिए फर्दर सपोर्ट ये वाला ही दिखाई दे रहा है 54,400 के आसपास। चाहे तो आप यहाँ तक के लिए ट्रेड अपना बना सकते हैं। ये छोटा रेंज नहीं है, काफी है बैंक निफ्टी के लिए। जब तक इस जोन में रहता है तो थोड़ा सा आपको ट्रेड अवॉइड करना है। ऊपर निकलेगा तो आपको ये वाला जोन रेजिस्टेंस मिलेगा जो कि 55,400 का होगा। कंटिन्यू अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर मार्केट आपकी शार्प मूवमेंट ऊपर की तरफ करेगी। वो क्यों करेगी? क्योंकि इनका अगर एसएल कटा, ये अगर एसएल कटा तो मार्केट का क्या है, फिर सेलर डरेंगे और मार्केट बूम करके फिर ऊपर निकलने की कोशिश करेगी। बैंक निफ्टी में इतना ही बताऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं है। बस आपको चार्ट में ध्यान रखना है, 2-3 जोन को ध्यान रखना है जहां पर आपके एसएल क्रिएट है। अगर मार्केट इन एसएल को ब्रेक करती है तो फिर मार्केट में आपका शार्प मूवमेंट आएगा, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। ठीक है बड़े भाई, चलिए इसी के साथ वीडियो को बाइंड अप करेंगे। आशा करें यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा और आज भी आपने फायदा उठाया होगा चार्ट देख करके।
एक लॉट से ट्रेड करिए, एक ट्रेड करिए, बहुत मजा आता है मार्केट के अंदर। मल्टीपल ट्रेड करेंगे कुछ हासिल नहीं होने वाला, मैं फिर आपको समझा रहा हूँ। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, एंजॉय करिए, गुड नाइट।